स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि वाटर में हार्डनेस कैसे कॉज होती है, क्या वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर हम कहते हैं कि पानी जो है वो हार्ड हो गया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है। हमारे पास हार्ड वाटर की अगर हम बात करें तो ऐसा पानी जिससे अगर हम सोप को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, यानी कि साबुन, अगर उसमें हम जो है वो साबुन जिस तरह हम हाथ धोना चाहें हार्ड वाटर से, तो क्या होता है, उससे जो है वो लादर प्रोड्यूस नहीं होता है, लेदर प्रोड्यूस नहीं होता। अब लेदर क्या होता है? लेदर होता है झाग, ठीक है, झाग होता है, झाग प्रोड्यूस नहीं होता इससे, ठीक है, झाग नहीं बनता, अच्छा झाग नहीं बनता हार्ड वाटर से अगर उसमें अगर साबुन यूज करें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास पपड़ियां सी बन जाती हैं साबुन की, यानी कि हमारे पास जो है वो स्कम बन जाता है, उसको हम कहते हैं स्कम, जो पानी में डिजोल्व भी नहीं होता, ठीक है। तो वो हार्ड वाटर होता है हमारे पास। हार्ड वाटर जो है वो किस वजह से होता है, क्या क्या हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। हमने हार्ड वाटर को जब एनालाइज किया तो हम देखते हैं कि हार्ड वाटर के अंदर हमारे पास होते हैं कैल्शियम आइंस और मैग्नीशियम आइंस, ठीक है। इनके हमारे पास मौजूद होते हैं। क्या क्या इनके मौजूद होते हैं? इनके हमारे पास मौजूद होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या कहते हैं बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, इनके हमारे पास मौजूद होते हैं सल्फेट्स, ठीक है, इनके सल्फेट्स भी होते हैं। और क्या होते हैं? इनके होते हैं क्लोराइड्स। तो इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या सल्फेट्स या क्लोराइड्स अगर वाटर में डिजोल्व फॉर्म में मौजूद हों तो इन आयंस की वजह, इन केटाइंस की वजह से, कैल्शियम या मैग्नीशियम के केटाइंस की वजह से वाटर में क्या आ जाती है? हार्डनेस आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाटर हार्ड कैसे हो जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो एक पिक्चर है, हमारे पास एक लैंडस्केप बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो बादलों से पानी बरस रहा है, यानी कि बारिश बरस रही है, ठीक है। तो ये जो जब पानी बरसता है या रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर हमारे पास जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। यानी कि अगर हम रेन वाटर की पीएच देखें, रेन वाटर की हम पीएच देखते हैं कि क्या होती है, वो हमारे पास होती है 5.5 से लेके 6 तक के दरमियान में हमारे पास जो है वो रेन वाटर की पीएच आती है। और हम कहते हैं कि अगर 7 से कम अगर हमारे पास पीएच हो तो वो क्या होती है, वो सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक होती है। तो रेन वाटर हमारे पास स्लाइटली जो है वो एसिडिक आ गया, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि वाटर यानी रेन वाटर जब यहाँ से जो है वो पानी बरसेगा, ठीक है, यानी कि रेन होगी, तो क्या होगा कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फिजा में मौजूद होते हैं। तो हमें देखते हैं कि क्या होता है कि जो वाटर है हमारे पास, ये रेन वाटर, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में बरस रहा है और बीच में फिजा में क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में आ रही है? गैशियस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स इसके मौजूद हैं। अब क्योंकि वाटर जो है वो स्लाइटली एसिडिक है और जो है वो क्या, ये रेन वाटर, तो इसकी वजह से क्या चीज बन जाएगी हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर डिजोल्व होगी तो हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का, हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। जिस वजह से हम कहते हैं कि, और ये बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है, इसकी वजह से जो है ना वो रेन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड आ रहा है, ये क्या करेगा, ये जो है वो जब नीचे हम देखते हैं कि जब ये पानी बरस रहा है, ये रेन वाटर जब आ रहा है, ये रॉक्स जो हमारे पास है, ये हिल्स हैं, रॉक्स हैं, इन पे जो होते हैं वो जो रॉक्स होती हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर रीजन में डिफरेंट कंपोजिशन होती है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस रीजन में बरस रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी जो रॉक्स हैं उनके जो है वो कंपोजिशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन के भी बने हुए होते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी बने हुए होते हैं, ठीक है। रॉक्स में इनका जो है वो एलिमेंट पाया जा रहा है, इनका कंटेंट पाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास अब कार्बोनिक एसिड आ गया है, ये जो कार्बोनिक एसिड हमारे पास आ गया, अब क्या करेगा, ये जो लाइमस्टोन है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हार्ड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये अदरवाइज तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन अब क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो स्लाइटली एसिडिक रेन है या कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में आ रही है। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, जो रॉक्स है हमारे पास, जो रॉक्स की कंपोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, इससे जो है वो कार्बोनिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, या एसिडिक रेन जो है, या कहना चाहिए कि स्लाइटली एसिडिक जो रेन है हमारे पास, एसिड रेन एक टोटली डिफरेंट चीज होती है, यानी उसमें बहुत ज्यादा एसिड का कंटेंट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो रेन वाटर आ रहा है जो स्लाइटली एसिडिक है, बिल्कुल मामूली सा एसिडिक है,
ये जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और क्या चीज बना लेता है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास एक जो प्रोडक्ट आ जाती है वो होता है कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या इसे कहते हैं कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। अब जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये जो होते हैं ना, ये सॉलेबल होते हैं, ये वाटर में सॉलेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पानी अब जो बारिश का पानी वो बहता हुआ चला जाएगा, तो ये जो बहता हुआ पानी अब देख रहे हैं हम यहाँ से कि ये पानी जो है वो यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से बहता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, लेक्स में आ गया, यहाँ इसी तरह यहाँ से भी आ रहा है ये पानी, हम देख रहे हैं कि ये लेक्स में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जब ये पानी जो है वो लेक्स में आ रहा है तो रास्ते में से होता होता आ रहा है, तो ये जो हमारे पास जब ये जमीन है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे चट्टाने हैं, तो ये चट्टाने जो हैं वो हमें पता है उसमें लाइमस्टोन मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, और हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मौजूद है। हम देखते हैं कि ये भी कार्बोनिक एसिड के साथ या स्लाइटली एसिडिक जो हमारे पास रेन है उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गया कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे इसने इसके साथ रिएक्ट किया, हमारे पास क्या चीज बन रही है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब ये आ रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट, इन दोनों के ये आ रहे होते हैं लेक्स में, तो अब ये डिजोल्व फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि ये वाटर में सॉलेबल हैं। तो हम ये देखते हैं कि वाटर में ये सॉल्युबल हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास वाटर में कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस जो हैं वो चले गए हैं, ठीक है। और हमारे पास उनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, क्योंकि वो एक्वस फॉर्म में यानी कि डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में मौजूद होते हैं, वो हमारे पास पानी में चले गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो पानी है हमारे पास, ये क्या हुआ, ये जो है वो हार्ड हो गया है। इस तरह से हमारे पास जो पानी बरसता है, ठीक है, बादलों से पानी बरसता है, वो चट्टानों पे गिरता है, तो चट्टानों में जो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मौजूद होता है, वो इस रेन वाटर के साथ, क्योंकि रेन वाटर हल्की सी जो होती है वो एसिडिक होती है, वीकली एसिडिक होती है, इस वजह से उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। इसी के साथ जो है वो रेन वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो लाइमस्टोन और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, सॉल्युबल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बना लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ये सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वाटर में क्या चला गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस चले गए, जिसकी वजह से वाटर क्या हो गया, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्डनेस की रीजन आ जाती है कि वाटर इस वजह से हार्ड होता है कि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नेचुरली जो हम साइकिल देख रहे हैं उसके थ्रू चली जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जहां रॉक्स की जो हमारे पास कंपोजिशन होती है, डिफरेंट चट्टानों की जो डिफरेंट कंपोजिशन होगी, तो उसकी वजह से पता चलता है कि जो वाटर है वो कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट होता है।